आप मिसमैनेज कर चुके हैं, और ये मेरे शब्द नहीं है, मैं ऑनरेबल शंकराचार्य का कोई शिष्य भी नहीं हूं, लेकिन अभी विश्वेश्वरानंद जी जो ज्योतिष मठ के शंकराचार्य, उन्होंने क्लियरली बोला है कि छुपाया जा रहा है, लोग सो रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ है। मेरे शब्द नहीं है, हिंदू धर्मगुरु के शब्द हैं। तो ये कहना कि हम सनातन के ऊपर हमला करें, सनातन पे हमला नहीं है। आप क्राउड मैनेजमेंट में फेल हुए हैं। आपने 2013 की बात कही, आपने सीएजी रिपोर्ट की बात कही, 2019 की सीएजी रिपोर्ट पढ़िए आप, वो कुंभ आपके अंतर्गत अर्धकुंभ हुआ था, उसकी रिपोर्ट भी आप एक बार पढ़ लीजिए। और 2013 की सरकार ऑनेस्ट थी, वो अफसरों के ऊपर दबाव नहीं डालती थी, सीएजी निष्पक्ष काम करता था, जो जैसा दिखा लिखा गया। क्या वो चीज आज है? और सीधी सी बात है, मैं इस बात को एंडोर्स करता हूं जो माननीय शंकराचार्य ने कहा है, योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, और भगवा का राजनीति में कोई काम नहीं है। आप धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु रहिए। आप सबको मौका एक और मिला, बस ये फिर भगवा पर अटैक है, फिर भगवा पर अटैक है। सवाल योगी जी से नहीं, सवाल भगवे से है। हर्षवर्धन त्रिपाठी इतना कुछ हो गया, लेकिन राहुल गांधी ने मुद्दा ही नहीं उठाया। भाई क्यों? मैं पूछना चाहती हूं, रविशंकर प्रसाद ने इतना कुछ कहा कुंभ के बारे में, और ठीक उसके बाद राहुल गांधी बोले, लेकिन एक शब्द नहीं, एक सवाल नहीं। क्यों? क्या इनके नंबर अलग, उनके नंबर अलग? क्या ये एक नंबर बनाने की स्ट्रैटेजी चल रही है? क्या ये राजनीति आजकल इस पर हो रही है? और ये जो बार बार, मैं मानती हूं भगदड़ हुई, लोगों की जाने गई, सवाल उठ रहे हैं, उठने चाहिए, जवाब आने चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं जो कंपटीशन चला हुआ है, और बार बार सनातन, भगवे, योगी के वस्त्र, हर चीज पर अटैक, क्या इनसे सवालों के जवाब मिल जाए? नविका जी, इस देश में हमेशा जो राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं वो करते रहे इस तरह के कर्म, कुकर्म, धत्कर्म, और उसके बाद क्या होता है, जो सनातन को मानने वाले हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो जवाब दे देते हैं बहुत शांति से, स्नान करते हुए, अपने धर्म गुरुओं के चरण की रज लेते हुए, अपनी व्यवस्था को और सशक्त करते हुए, शांति पूर्वक करोड़ों करोड़ हिंदू एक साथ जाते हुए वो उनको जवाब दे देता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये लगातार होता रहा है। और आपने जो बात कही, मैं उसको दोनों को ठीक से इसलिए चाहता हूं कि वो बोल्ड में थोड़ा सबके सामने आ जाए। पहली बात तो ये, राहुल गांधी की हीन ग्रंथि बड़ी खतरनाक हो गई। उनको लगता है कि अखिलेश यादव चले गए अरविंद केजरीवाल के साथ, जो पूरी की पूरी राजनीति है उनकी वो खत्म होती दिख रही है। उनको लग रहा है कि अगर दिल्ली में भी बुरी तरह से फिर से हार गए तो 3-3-6-0 हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? भाई लोकसभा चुनाव में 0 रहते हैं, विधानसभा में 0 रहते हैं, 6वां 0 है ये। उसके बाद राहुल गांधी की स्थिति तो वो करें क्या? तो अखिलेश यादव के साथ वो इसलिए नहीं बोल रहे थे। लेकिन जहां तक बात यह है कि क्यों राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं और क्यों अखिलेश यादव बोल रहे हैं, अखिलेश यादव को लगता है कि ये इतना कुछ हुआ, निश्चित तौर पर पीड़ा वाली घटना है। और उस दिन जब 29 तारीख की ये घटना हुई है, तो सभी टीवी चैनलों पर लगातार मैंने एक बात कही कि सरकार की जिम्मेदारी है वो आंकड़े बताए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो लोग घायल हैं उनका इलाज कराए, जो लोग जिनका निधन हो गया उनका अंतिम संस्कार कराए, उसमें मदद करे। और सरकार ने अपनी तरफ से वो सारी जानकारी दी है। देरी से दी गई जानकारी, इस पर हम बहस कर सकते हैं, इस पर लड़ सकते हैं, लेकिन इतना स्तरहीन हो जाएंगे। और अनुराग भदौरिया तो देखिए इसके अभ्यस्त व्यक्ति हैं। तहसीन पूनावाला से आज मुझे बहुत निराशा हुई, निजी तौर पर मैं कहूं, यह पीड़ा की बात है। कैसे आप देख पाते हैं गरीब, पिछड़ा, दलित कोई मर जाए तो? आप तो, मुझे याद है एक डिबेट में थे, उस वक्त चर्चा हुई थी, तो आपने कहा था कि ये कौन लोग हैं जो सेना में भी इस तरह से जाति गिनते हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी तहसीन भाई, और किसी भी व्यक्ति से। आप राजनीति करिए, खूब लड़िए झगड़िए, सत्ता में कोई न कोई आप ही लोग रहेंगे और किसी को तो रहना नहीं। नविका जी इसी तरह शो कर रही हैं, हम इस तरह डिबेट में आएंगे, लेकिन नेता लोग यहां तक चले जाएंगे कि मरने वाले की जाति खोजने लगे। इनकी वजह से आज सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, वो जो सूची बनाई जा रही है, पहले देखा जा रहा है कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, और वही राहुल गांधी यहां बोलते हैं। राहुल गांधी ये बताना भूल जाते हैं। इसका दूसरा जो हिस्सा जो आज उन्होंने सदन में किया, उन्होंने कहा मेक इंडिया इसलिए फेल है कि चाइना घुस आया। वो कहते हैं चाइना हमसे बहुत आगे है। कब आगे हुआ है नविका जी, इस देश को जानना चाहिए। 3.5% से 5% एनुअल ग्रोथ रेट जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी 1989 तक। अच्छा,
ये 3.5 से 5% है। हिंदू जब रेट ऑफ चाइना ग्रोथ। अपना फैक्ट्री लगा रहा था, जब चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था, जब चाइना हमसे 6 गुना बड़ी इकोनॉमी बन गया, अच्छा, तो अभी कुछ हम नहीं उसके करेंगे। साथ खड़े हो रहे हैं। और राहुल गांधी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आप देश के सदन में बोल रहे हैं, आप अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों का मजाक बना रहे हैं। विदेश मंत्री को भेज दिया, कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर लिख दे, कोई ट्रोल कर दे, उसकी बात समझ में आती है। आप नेता प्रतिपक्ष हो चुके हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, चिंता की ज्यादा बड़ी बात यही है कि या तो हिंदू सनातन का मजाक बनेगा या देश का मजाक बनेगा, उसमें ना तो अखिलेश जी पीछे है ना राहुल गांधी। नहीं, और ये जो भी जिसकी भी जान गई वो एक भारतीय था। कोई सेलिब्रिटी की बात कर रहा है कि वो क्यों नहीं मारा, कोई कह रहा है जाति पिछड़ा गरीब, कैसे पता मैं कि राइट वो टू रिस्पॉन्ड दे गरीब। देता हूं, मैं राइट टू रिस्पॉन्ड है, उम्मीद करेंगे। देखिए, दो चीज मैंने अपने ओपनिंग लाइन में कहा, कोई भी नहीं मरना चाहिए, लेकिन सरकार का रवैया अलग होता अगर कोई भी बड़ा व्यक्ति होता। ये गरीब लोग थे, ये पिछड़े लोग थे जो गुजर गए। और फिर सरकार से का आप रवैया, वही मैं आपको गलती कर प्लीज रहे मेरी हैं। बात समझ फिर से आप प्लीज आई रिक्वेस्ट मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। वहां पर और यहां के लोग कह रहे 22 पूल में से 14 पूल्स सिर्फ वीआईपीज के लिए रिजर्व थे, वो बाद में चेंज हुआ, ये आप लोग भी जानते हो। इंफॉर्मेशन पहली नहीं आई, ये हर्षवर्धन जी भी मानते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं नाविका जी, एक भी किसी भी पार्टी का एक भी कोई नेता सेलिब्रिटी होता ये रवैया नहीं होता। वो गरीब हमारे लोग थे, हमारे भाई बहन थे, उनकी मृत्यु हुई, हमारे बुजुर्ग थे, वो वहां पे श्रद्धा और आस्था से गए थे। ये सरकार की जिम्मेदारी। वीआईपी कल्चर और मौतें अलग अलग चीजें हैं। मैं मानती हूँ इस देश में वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन मौतों में आप जाति ढूंढने लगे, ये कहां तक थी? मैं दर्शकों के सवाल पब्लिक के, अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, राहुल गांधी के मुद्दों पर विपक्ष के तमाम बड़े नेता उनका साथ क्यों नहीं देते? मिथिलेश कुमार सिन्हा का दरभंगा से सवाल है, महाकुंभ में हुआ हादसा गंभीर और दुखदाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मृतकों की संख्या मात्र 30 बताना संदेहास्पद है। आज भी परिजन अपनों को तलाश कर रहे हैं, सच्चाई क्यों नहीं सामने आ रही? जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी। बिल्कुल, देखिए, मैं बात बिल्कुल टेक्निकली बोलता हूं और जो तहसीन भाई ने उठाया उसका भी जवाब, विवेक जी का भी जवाब। पहली बात, जब न्यायिक आयोग गठित हो चुका है जिसमें एक रिटायर्ड जज भी हैं और एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, सारी चीजों की जांच होगी और जब रिपोर्ट आएगी तो जो एकदम सटीक कठोर कार्रवाई है वो होगी। पर पहले बात उभर के सामने तो आ जाए ताकि यह बात पता लगे। पर इनका उद्देश्य क्या है कि अभी महाशिवरात्रि तक चलना है, तो उससे पहले कोई प्रॉब्लम क्रिएट होनी चाहिए, ये नहीं कि जांच पूरी होनी चाहिए, सटीक सही जानकारी मिलनी चाहिए, वो लक्ष्य नजर नहीं आ रहा है। और तहसीन भाई, उसके बाद फिर एक बार आपने ये बात बोलने का प्रयास किया कि इसमें कोई 14 जो पुल थे, मैं पूछना चाहता हूं 28, 29 की रात एक भी वीआईपी नहीं था, तो ये 14 पुल एक भी वीआईपी नहीं था, फिर भी रोक दिए गए। मान्यवर, आप समझदार व्यक्ति हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। पुलों पर आवागमन इसलिए रोका गया था कि नदी के एक तरफ के लोग दूसरी तरफ जाने का प्रयास न करें, अन्यथा अगर भीड़ पुलों के ऊपर से एक से दूसरी तरफ जाने लगती तो समस्या होती। जो जिस तरफ के घाट पर है वहां पर स्नान करने का प्रयास करे। और इनकी पीड़ा नाविका जी जानते क्या है? ये जब जात की बात करते हैं तो जो करोड़ों लोग स्नान करके गए हैं उसमें किसी ने नहीं पूछा बगल वाला मेरा किस जाति का है, किसी ने नहीं पूछा बगल वाला किस क्षेत्र का है। 20 किलोमीटर की घाट पर जाति पंथ सब भूलकर लोगों ने एक साथ स्नान किया है। बस ये खौफ इनके दिल में बैठा है कि ये जो जाति जाति की बात करते थे वो गंगा में बहती हुई नजर आ रही है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा, असली पीड़ा भदौरिया जी के मन में, तहसीन जी के मन में और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही। कोई अपनी जाति नहीं पूछ रहा था, लेकिन मौत में आपको जातियां नजर आने लगी। और नरेश चौहान नीम राणा राजस्थान से पूछ रहे हैं, महाकुंभ हादसे की न्यायिक जांच में यदि षड्यंत्र सामने आ गया तो फिर संत और सनातन से माफी मांगेंगे? बताइए भदौरिया जी। देखिए, मैं सुधांशु जी, 2013 में भी कुंभ हुआ था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अवार्ड दिया था, उनमें रिसर्च की थी, आप उसको पढ़ लेते। और आप उस समय भी कोई किसी की जात जब डुबकी लगा रहे थे